हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज मंडे है 11 मई 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है एटेस्ट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है संपुष्टि करना, मतलब सर्टिफाई। सिनोनिम्स क्या है इसके? कोरोबोरेट, कंफर्म। कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, मतलब किसी चीज को सपोर्ट देना, उसे कंफर्म करना। और कंफर्म का मतलब होता है कि जो चीज है उसे पूरा क्लियरली डिफाइन करना, उसे सर्टिफाई कर देना कि हाँ ये चीज कंफर्म हो गई है। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब हो जाता है डिसप्रूव का मतलब हो जाता है अस्वीकार करना, मतलब कि जो भी चीज बताई गई है वो उसको हमने क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है। सेंटेंस देख लेते हैं। द विटनेस मस्ट अटेस्ट एंड साइन द विल इन द टेस्टेटर्स प्रेजेंस, मतलब कि जो विटनेस है उसे पुष्टि करना चाहिए और साइन करना चाहिए कि जो टेस्टेटर्स है, प्रेजेंट है, जो अभी इस टाइम पर टेस्ट देने के लिए, वो सही है, उसकी पुष्टि करनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉलेटाइल। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है परिवर्तनशील, मतलब टेंस। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। स्ट्रेन, फॉट। स्ट्रेन का मतलब होता है तनावपूर्ण, मतलब कि किसी भी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा किसी तनाव में है हम। ठीक है, हम बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को लेकर नर्वस हैं। फ्रॉड का मतलब हो जाता है भरा हुआ, मतलब कि हम किसी भी टेंशन है हमें, किसी भी बात का हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है किसी भी चीज को लेकर, तो उसका मतलब होता है फ्रॉड। एंटोनिम्स क्या है इसके? स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी, मतलब कि आपको किसी भी चीज का ना तो स्ट्रेस है, ना ही आप किसी भी चीज को लेकर नर्वस हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज बिकमिंग मोर वॉलेटाइल। जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो इस टाइम पे कैसी बन रही है? वॉलेटाइल हो रही है, बहुत ही ज्यादा टेंसेबल हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमार्केशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सीमांकन, मतलब सेपरेशन, मतलब किसी भी दो चीज के बीच में डिफरेंशिएट कर देना, उन दोनों को अलग अलग कर देना। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिस्टिंक्शन, डिफरेंशिएशन। डिस्टिंक्शन का मतलब हो जाता है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, मतलब दो चीजों के बीच में भेद करना, ये दोनों को अलग कर देना। और डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि दोनों की चीज में डिफरेंस निकालना, क्या इसमें असमानताएं हैं। एंटोनिम्स क्या है इसके? इनडेफिनिटनेस। इनडेफिनिट्स का मतलब हो जाता है कि जो चीज एक्चुअली डिफाइन ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिमार्केशन ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर वॉज इसेंशियल, मतलब कि जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसका डिमार्केशन, मतलब उसका सीमांकन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी जो हमने तीन वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है शीघ्रता करना, मतलब स्पीड अप, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना या उसको जल्दी में करना। सिनोनिम्स क्या है? एक्सेलरेट, हरी। एक्सेलरेट का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी चीज की गति को बढ़ाना, उसकी जो रफ्तार है, उसके काम करने की गति है, उसको तेज कर देना। और हरी का मतलब होता है जल्दी, कि किसी भी काम को, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे जल्दी जल्दी करें। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिले। डिले का मतलब हो जाता है कि हम उसे डिले कर रहे हैं, मतलब उसमें लेट कर रहे हैं, उस काम को टालते जा रहे हैं, उसको धीरे धीरे कर रहे हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। ही प्रोमिस टू एक्सपेक्टाइड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब उसने प्रॉमिस किया है कि वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसमें क्या लेकर आएगा? जल्दी से चेंजेस लेकर आएगा, जल्दी ही इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लेकर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है विध्वंस, मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी चीज का विध्वंस हो जाना, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। सिनोनिम्स क्या है इसके? नॉकिंग डाउन, फ्लैटरिंग। नॉकिंग डाउन का मतलब क्या हो जाता है कि किसी को मारकर गिरा देना। ठीक है, मतलब हमने किसी को मार दिया तो वो क्या हो गया? उसका नाश हो गया, वो मर गया। या फिर उसको हमने बिगाड़ दिया, कुछ भी उसका विध्वंस कर दिया, मतलब उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया। और फ्लैटरिंग का मतलब हो जाता है चापलूसी करना, मतलब कि उसकी ऐसे चापलूसी करना और उसको क्या कर देना? पूरा बिगाड़ देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, उसे कंस्ट्रक्ट करना। सेंटेंस देख लेते हैं। द मॉन्यूमेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम डिमोलिशन। जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमने क्या? विध्वंस होने से, मतलब वो डिस्ट्रक्ट ना हो, उससे हमने उसे बचाकर रखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलिटी। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है मृत्यु, मतलब डेथ।
सिनोनिम्स क्या है इसके? कैजुअलिटी, मोरालिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है हताहत, मतलब कि कोई भी पर्सन इंजर्ड हो, उसे कोई चोट लगी हो या किसी की वजह से वो उसकी मौत हो गई हो, तो मतलब जो पर्सन मरा हुआ हो, कैजुअलिटी। और मॉर्टेलिटी का मतलब हो जाता है कि उसकी मृत्यु की दर क्या है, मतलब जो पर्सन मर चुका है तो उसे बोलते हैं मॉर्टेलिटी। एंटोनिम्स क्या है इसके? बर्थ। बर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज का नया जन्म होना। सेंटेंस देख लेते हैं। पेडेस्ट्रियन fertility is seldom occurs in build up areas, मतलब कि जहाँ एरिया में बिल्डिंग हो रही है, जहाँ एरिया बन रहे हैं, वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन से मतलब जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनकी मृत्यु की जो डेथ है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडेप्टेशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अनुकूल, मतलब कन्वर्टिंग। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कन्वर्जन, अल्ट्रेशन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम फॉर एग्जांपल हम रहते हैं इंडिया में और हम गए अमेरिका में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या कुछ भी, तो हमारी बॉडी वो क्या करेगी? उसके अकॉर्डिंग, उस उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, उस वेदर को क्या करेगी? अडेप्ट कर लेगी। तो मतलब कि उसके किसी भी चीज़ के अनुसार बदल जाना। कन्वर्जन का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ के अनुसार बदल जाना, चेंज कर लेना। और अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन, कि किसी भी चीज में परिवर्तन लाना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब हो जाता है अयोग्यता, मतलब कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने आप को चेंज कर पाए, तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हो जाता है अयोग्यता। सेंटेंस देख लेते हैं। द एडेप्टेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इज नीडेड, मतलब कि जो टीचिंग की स्ट्रेटजी है उसको एडेप्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हजारियस। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है खतरनाक, मतलब डेंजरस। सिनोनिम्स क्या है इसके? रिस्की, अनसेफ। रिस्की का मतलब हो जाता है कि इसके आगे हमें खतरा हो सकता है, कि अगर हमने ये कदम उठाया तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अनसेफ का मतलब क्या होया? सुरक्षित, मतलब जो चीज़ हमारे लिए असुरक्षित हो, जिससे हमें सुरक्षा ना मिले। एंटोनिम्स क्या है इसके? सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, मतलब कि किसी भी चीज़ से हम सुरक्षित हैं, वो हमारे लिए क्या है? सेफ है। सेंटेंस देख लेते हैं। वी हैव टू वर्क इन हजार्डियस कंडीशन, मतलब कि हमें खतरनाक सिचुएशन में, डेंजरस सिचुएशन में भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोलोंग। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बढ़ाना, मतलब लेंथन। किसी भी चीज को क्या करना? उसे बढ़ाना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सटेंड, ड्रॉ आउट, मतलब कि किसी भी चीज की लंबाई बढ़ाना या उससे और ही ज्यादा आगे बढ़ाना। तो एक्सटेंड का मतलब हो जाता है कि किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की डेट है, अगर हमारी असाइनमेंट की डेट है तो टीचर ने क्या किया? उस असाइनमेंट की डेट को बढ़ा दिया, क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। लॉकडाउन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्सटेंड हो रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। ड्रॉ ड्रॉ आउट का मतलब क्या होता है? ड्रॉ आउट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बाहर तक लेके जाना, खींचना, मतलब उसे अपनी तरफ बढ़ाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना। सेंटेंस देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू प्रोलॉन्ग द डिस्कशन, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि जो ये डिस्कशन चल रहा है वो बहुत और ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है रखे रहना, मतलब कीप, किसी भी चीज़ को अपने पास रखना। सिनोनिम्स क्या है इसके? होल्ड ऑन टू, होल्ड फास्ट टू। होल्ड ऑन टू का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को स्टॉप करके रखना, मतलब कि उसको अपने पास रोक कर रखना। और होल्ड फास्ट टू का भी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने पास तेजी से उसको जकड़ कर रखना, अपने पास रखना। एंटोनिम्स क्या है? गिव अप। गिव अप का मतलब हो जाता है कि हमने गिव अप कर दिया, हमने उसे छोड़ दिया। सेंटेंस देख लेते हैं। लेबर रिटेन द सीट। लेबर जो थे वो अपनी सीट पर बने रहे थे, उन्होंने अपनी सीट को बनाए रखा था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।